जो हरकतें हमको गिराती रही उनसे हमें बचना पड़ेगा। जब चिंतामणि वैश्या ने देखा कि बिल्वमंगल पूरा आसक्त हो गया है, अब उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची, तो उसने धक्का बता दिया, धक्का मार के निकलवा दिया। और वो जी जान अर्पित किए हुए था बिल्वमंगल चिंतामणि पर। अब जिसे इतना समर्पित कि अपने ऐश्वर्य संपत्ति सब ला के दे दिया। वो वैश्या संपत्ति की होती है, अब संपत्ति रह नहीं गई और आसक्ति इतनी प्रबल, तो कोई पत्नी थोड़ी कि तुम्हारा निर्वाह करेगी, धक्का मार के निकाल दिया। जब कोई रास्ता नहीं रहता तो भगवान का रास्ता एक खुलता है। हृदय जब संसार से चोट खाता है तो उसे शीतलता भगवान के चरणों में मिलती है। तो किसी संत के संग से वो वैष्णव बन गए, कंठी तिलक माला और भजन। 1 वर्ष उनके आश्रम में रहे, थोड़ी शांति मिली, श्री कृष्ण मंत्र मिला, तो उनको लगा भजन ही करना है तो वृंदावन चल के भजन करें, भगवान के धाम में जीवन अर्पित करके वहीं भजन करें। अब वो रास्ते में चले तो एक देवालय था, सरोवर था, तो सोचा आज रात्रि यहां रुक लेते हैं। तो रुके, सुबह देखा तो बहुत सी लड़कियां नौवधुएं देवता का पूजन करने के लिए भगवान के आई। उनमें से एक की मुखाकृति ठीक चिंतामणि जैसी थी। वो आदमी बिगड़ सकता है इसकी बात, जो ही देखा बस हाँ चिंतामणि। अब फिर भूल गए कि हम बाबा जी बन चुके हैं, हम भगवान का नाम ले लिए हैं। बस वो पीछे अंदर से पुकार निकलती, हाँ चिंतामणि। और चिंतामणि थी नहीं, वो किसी की पत्नी थी। उस बार बार मुड़ के देखती कि बाबा जी हमारे पीछे। वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए। अब दिन का समय था तो ज्यादा उसको डर नहीं लगा, लेकिन अपने घर पहुंची, अपने पति से कहा कि ये पीछे जो लगा हुआ है ये कोई नीच पुरुष है, जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है हमारे ऊपर। वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था। बाहर निकला, फिर दरवाजे पे खड़े तो दृष्टि से देखा वैष्णव तिलक ऐसे। कैसे महाराज, पत्नी ने बता ही दिया था कि हमारे पर गंदी दृष्टि रख करके आया है। तो अतिथि सत्कार बहुत बड़ी वस्तु होती है। गृहस्थी में यदि अतिथि वापस चला जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो उसने विचार किया यदि ये पापी पुरुष है तो भी हमें अतिथि भाव से एक बार इसका सम्मान करना चाहिए। यदि भगवान परीक्षा ले रहे तो मुझे खरा उतरना चाहिए। वो भक्त प्रकृति का पति था। उसने कहा कैसे आइए विराजिए। अंदर बुलाया, बैठा ला। आप कैसे आए, क्या सेवा करूं? बोले जो अभी गई कौन है? तो उनका हमारी अर्धांगिनी पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। बोले अवश्य अवश्य, ये आपकी मांग है तो मैं अवश्य पूर्ति कर। अपनी पत्नी से कहा आओ और इसके सामने खड़ी हो जाओ, और जब तक ये देख करके ये ना कह दे जाओ तब तक खड़ी रहो। अब आज की पत्नी हो तो बिगड़ जाए, वो धर्मात्मा की धर्ममयी ही पत्नी थी। उनका जो आज्ञा, आई और अपना घूंघट खोला, खड़ी हो गई। बिल्वमंगल जैसे देखे, उनके अंदर जो बात आई वो बड़े जोर की आई कि अरे नेत्रो, तुमने फिर मुझे भगवान के मार्ग से हटा दिया। 1 वर्ष तक गुरुजी ने मुझे संभाला और फिर मुझे वहीं गिरा दिया। कहा कि एक काम कर सकती हो, मुझे 2 सुई दे सकती हो, तो ला के दे दिया। तो उनका हे भगवान, जिन नेत्रों ने मुझे आपके मार्ग से हटाया, आज के बाद ये संसार नहीं देख पाएंगे। और आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो अगर हमारा पूर्वाभ्यास गलत है तो वो कहीं ना कहीं अगर हम चूक करेंगे तो हमको गिरा सकता है। आंख फोड़ ली और चल पड़े, तो रास्ते में भगवान उनको पकड़ लिया और वृंदावन लाए। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि उन्हें बिल्वमंगलाचार्य कहा गया। तो हमारी जो गलत आदतें हैं, अगर हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं और हमको गलत संयोग मिल जाए तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, फिर वो भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए जैसे हाथ टूट जाए तो वहां से कमजोर तो हो ही जाता है ना, और जब पुरवैया की हवा चलेगी तो दर्द भी करेगा। तो ऐसे ही जो हमारे बुरे आचरण है, वो संस्कार तो अंदर हैं। जहां अच्छे आचरणों की तरफ चले, बुरे आचरण वाला मिल गया तो संस्कार जागृत हो सकते हैं। यदि बहुत काल तक गलत मार्ग में नहीं गए तो संस्कार भस्म हो जाएंगे, फिर गुंजाइश नहीं रह जाएगी।